देश के लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। ऐसा कहना है किसी कांग्रेसी नेता का नहीं, बल्कि भाजपा के एक दिग्गज नेता जिनका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कहते हैं कि अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो यह देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। नमस्कार, मैं विमल कुमार, आप सबका स्वागत है। नितिन गडकरी एक कार्यक्रम में पुणे पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर कमजोर होती है तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि नितिन गडकरी की छवि भाजपा के उन नेताओं से अलग है जो कट्टर विचार रखते हैं, जो कट्टर सोच रखते हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी जो देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है, उनका कहना है कि लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। ये खुद उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखती है, यानी वह चाहती है कि भारत में कांग्रेस कहीं भी नहीं रहे। लेकिन इस दौर में अगर भाजपा का कोई नेता ऐसा मानता है कि कांग्रेस का मजबूत होना, लोकतंत्र का मजबूत होना है, तो यह अच्छी बात है और इसकी सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा कई अपने कारनामे से कई ऐसे फैसला लेती है जिससे विपक्ष बार बार उन पर हमला करता है और कहता है कि भाजपा लोकतंत्र को खतरे में डालती है। ऐसा ही आरोप बक्सर के कई विधायकों ने लगाया। आपको बता दें कि बक्सर के 2 कांग्रेसी विधायक एवं माले के विधायक ने कहा कि लोकतंत्र खतरे के दौर से गुजर रहा है। इसका वजह क्या है, आइए सुनते हैं इन विधायकों ने क्या कहा और ऐसा क्यों इनका मानना है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी ये कहते आई है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। और सचमुच 2023 में ये काला दिन जब विपक्ष के आदरणीय नेता माननीय राहुल गांधी जी सदन में अदानी के 20,000 करोड़ रुपये के मद में जवाब सवाल कर रहे थे और सरकार से जवाब मांगने का काम वो कर रहे थे और माननीय स्पीकर से अनुरोध भी किया माननीय राहुल गांधी ने कि साहब मुझे बोलने का सदन में मौका दिया जाए, स्पीकर के द्वारा मौका न दिया जाना। और आनन फानन में हाई कोर्ट के स्टे को पूर्णेश मोदी के द्वारा पुनः तोड़वा करके और गुजरात की निचली अदालत में अपील करके 12 घंटा के अंदर सदन की कार्रवाई को करते हुए उनको निलंबित जिस तरह से किया गया, ये लोकतंत्र का सही मायने में हनन है और भारत की अस्मिता, भारत का संविधान निश्चित रूप से खतरे में है। इन लोग कह रहे थे कि भाई लोकतंत्र कैसे खतरे में है। आज जब माननीय राहुल गांधी पर उनकी सदस्यता खारिज की गई तो आज अब तो इसको बताने के लिए किसी और बड़े उदाहरण की आवश्यकता मुझे नहीं लगता। हालांकि इसको समझना चाहिए, इसके पहले BBC को डॉक्यूमेंट्री दिखाने से रोक दिया गया और आज तक देश के प्रधानमंत्री ने इस तरीके का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को संबोधित नहीं किया। कभी आप लोगों का क्वेश्चन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, सिर्फ दिल की और मन की बात करते रहे। और उनका जो अडानी के साथ जो संबंध है, जो नेक्सस है, जो हिडनबर्ग ने दिखाया है कि किस तरीके से कारपोरेट और पॉलिटिक्स का नेक्सस चल रहा है, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, सहचर पूंजीवाद, जो कारपोरेट पॉलिटिक्स के साथ मिलकर के देश की जनता की गाढ़ी कमाई का बिजनेस करता है, व्यापार करता है। ये तो स्पष्ट हो गया। अडानी के साथ क्या संबंध है। आज ही राहुल गांधी जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ इसलिए सदन से बाहर कर दिया क्योंकि हम जाते तो पूछते कि 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब क्या है। वो 20,000 करोड़ रुपये जो अडानी के कंपनी में लगा दिया गया बिना किसी गारंटी के, बिना जाने पहचाने, वो पैसा LIC का है, वो पैसा SBI का है। निश्चित रूप से राहुल गांधी आज ही दिखने लगा कि सारी विपक्ष पार्टियां एक तरफ होने लगी और केंद्र के नेतृत्व वाली पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी है उसके विरुद्ध में सभी नेता लोग आवाज़ उठाने लगे। तो आपको लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि सभी लोकतंत्र में सभी पार्टियां, विपक्ष की सारी पार्टियां भाजपा के विरुद्ध में एक हो रही हैं। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर मजबूती से दिखेगा।